गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवभारती और उसके चैप्टर 12 के बारे में, जिसका नाम है शादी का सपना। यह एक कहानी है। तो आइए अब हम इस कहानी के बारे में जानें। ईरान के एक सुंदर नगर शिराज में एक लड़का रहता था। उसका नाम सादी था। जब वह बहुत छोटा था तब उसके पिताजी का देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने कड़ी मेहनत करके उसका पालन पोषण किया। आज ईद का चांद दिखाई देने वाला था। सादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए, मतलब एक टकटकी लगाए हुए देख रहा था। वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे चांद नजर आ गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला, अम्मी अम्मी, कल ईद होगी ना? देखिए चांद दिख गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कल ईद होगी। सादी बोला, अम्मी, मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। आपने कहा था कि ईद से पहले दिला देंगी। यह सुनकर माँ उदास हो गई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने लाडले का अर्थ होता है दुलारा या बहुत प्यारा, अपने लाडले बेटे की हर जरूरत को पूरा कर रही थी। इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए थे, लेकिन वे नए जूते कहाँ से लाए? माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उनको रोता देख सादी बोला, अम्मी, आप तो रोने लगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा, हम गरीब क्यों हैं? कल ईद पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसने एक सपना देखा। सपने में अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई। प्रकाश मतलब रोशनी की। शादी घबरा गया और डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। उसने देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है, कोई आदमी। वह बोला, आओ मेरे साथ। सादी उनके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान मतलब बहुत शानदार इमारत के सामने खड़े थे। उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारा करके कहा, मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और दरवाजा खोलकर अंदर जाओ। सादी ने दरवाजे को हाथ लगाया और दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर 3 व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, ऐ खुदा मतलब परमात्मा या भगवान, मेरी सारी धन दौलत ले लो, लेकिन मुझे आंखों की रोशनी दे दो। दूसरा आदमी कह रहा था, ऐ खुदा, तूने मुझे दुनिया की हर चीज दी है, धन दौलत, महल और इज्जत दी, लेकिन टांगे नहीं दी। ऐ खुदा, मेरा सब कुछ छीन ले और मुझे 2 टांगे दे दे। इज्जत होता है किसी व्यक्ति का सम्मान। तीसरा आदमी भी बहुत दर्द भरी आवाज से कह रहा था, ऐ खुदा, मुझे तू सुनने की ताकत दे दे और मुझे दुनिया की हर चीज छीन ले। यह दृश्य देखकर सादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर आई। अरे, दुनिया में तो हमसे भी बेबस का अर्थ होता है लाचार और दुखी लोग रहते हैं। सादी ने मुड़कर देखा तो उसे वे व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो उसे वहां लाया था। तभी माँ ने सादी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे? सुबह हो गई है। सादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते, सादी ने कहा। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वह बोला, अम्मी, मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं, जिनके पास देखने, सुनने और चलने की ताकत भी नहीं होती। मुझे तो खुदा ने 2 आंखें, 2 टांगे और 2 कान दिए हैं। इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मतलब उसका धन्यवाद का अर्थ मतलब उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। यही नन्हा बालक बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि बना। प्रसिद्ध का अर्थ होता है बहुत विख्यात या मशहूर कवि बने।
तो बच्चों, हमें इस पाठ से ये संदेश मिलता है कि संतोष में ही असली सुख है।